हुकूमत है, जब बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा जुल्म के खिलाफ? डरते रहेंगे, बुज़दिल बन जाएंगे तो हक की आवाज को कौन बुलंद करेगा? जासूस आ गया आपके भारत में, पेगासस। इसके ऊपर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पेगासस जासूस के ऊपर इस पूरी हिस्ट्री को बताऊंगा आपको। पेगासस इसराइल, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपका ये मोबाइल है, आप मोबाइल को बंद करके, आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अगर अपने घर पे रख दिए, लेकिन वो पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप नहा रहे हैं, आप बाथरूम में गए हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप बिल्कुल कभी गुस्ल खाने में जाकर कपड़े उतार कर भी बहुत से लोग नहाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसी आदत है, सेपरेट है तो नहाते हैं। तो आप अगर मोबाइल लेकर खुदा न खास्ता चले गए तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। वो पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वहाँ की एक कंपनी इसराइल की, उसने उसको बनाया और वो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से किसी के भी मोबाइल में कोई मैसेज डाल सकता है और वहाँ से वो बैठकर आपके मोबाइल को यूज़ कर सकता है। आपका मोबाइल बंद है लेकिन आपका कैमरा चालू, आपको पता भी नहीं, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप अपने जीमेल में पासवर्ड लगाए हुए हैं, पासवर्ड लगा हुआ फला 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 पासवर्ड, आपके पासवर्ड के बगैर, आपके मोबाइल को हैक किए बगैर, जाने बगैर, हाथ लगाए बगैर कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसके आज सबके मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ होता, पता नहीं क्यों लगा हुआ होता, अंदर पता नहीं क्या भरा होता। हमारे मोबाइल में पासवर्ड ही नहीं, हमारे मोबाइल में आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। सबके मोबाइल में पासवर्ड, सोचते हैं क्या पासवर्ड लगा दिया हो, हम तिजोरी बना लिए, लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपके उस पासवर्ड को भी हैक करके आपके जीमेल में घुसकर 2-4 ठो आतंकवाद वाला मैसेज डालकर और फिर वहां से दूसरे कहीं पाकिस्तान भेजकर आपको अगले दिन गिरफ्तार किया जा सकता और आपको पता भी नहीं। 121 लोग भारत के कोठारी कांड के जितने भी लोग थे उन तमाम को पेगासस के जरिए से मैसेज कहाँ भेजा, अल-कायदा के पास मैसेज कहाँ भेजा, ISIS के पास, इंडियन इस्लामिक टेररिज्म जो है ऐसा ऐसा नाम दे देते उनके ज़रिए। और आपको पता ही नहीं कि मेरे मोबाइल में व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय मोबाइल, बिकॉज यू डोंट नो, यू डोंट इमेजिन ऑफ दैट। आप इसके बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है, जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है और आपके ईमेल में, आपका व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक यूज़ किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। पेगासस। अब भारत के अंदर भी ऐसा हुआ, भारत के गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जब जाने की जरूरत पड़ी, चूंकि एप्पल, अब इसको कैसे क्या किया जाए, एप्पल आईफोन जिसको बोलते हैं, यहाँ आईफोन नहीं है, किसी के पास हो भी सकता है, तो एप्पल आईफोन मोबाइल की दुनिया का महाराजा। उस आईफोन एप्पल कीमती होती है, 50,000, 60,000, 70,000, 30-35,000 से तो शुरुआत होते हैं उसके सेट। बैटरी प्रॉब्लम होती है उसमें, हमने सुना है, जहाँ तक हमारे पास एक थी, हमारे वो भी घर पे रखी हुई, हम यूज़ नहीं कर रहे उसको, हमको समझ में नहीं आता। तो उसमें ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा उस मोबाइल की जो कीमत है किस वजह से है कि उसका सिक्योरिटी बहुत हार्ड है। अगर आप उसकी आईडी, उसकी पासवर्ड भूल गए तो वो डब्बा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये सब मोबाइल का तो पासवर्ड आप भूल गए तो चलिए भाई कंप्यूटर में डाल दीजिए, इसको तोड़ लीजिए, वो करके हो जाता है, लेकिन आईफोन का नहीं होता। लेकिन वो पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आईफोन के सिक्योरिटी को भी हैक कर लिया उसने। तो एप्पल कंपनी ने उसके ऊपर केस किया। तो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार को जाना पड़ा तो सरकार ने ये नहीं कहा कि हाँ हमने पेगासस सॉफ्टवेयर को लिया है और हमने यूज़ किया। अंदर अंदर बैठे बैठे अब्दुल्ला सालिम क्या कर रहे हैं, या अब्दुल्ला सालिम को फंसाना है तो 2-4 मैसेज पाकिस्तान से यहाँ भेज दो इनके मोबाइल में, और इनके मोबाइल से भेज दो अफगानिस्तान में, तालिबान से लिंक जोड़ दो, और अगले दिन ATS वाले आ जाएंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आपने कौन सा ईमेल भेजा,
आपने कौन सा मैसेज भेजा है, बड़ी आसानी से हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की भी मोबाइल में किसी की भी डेटा को हैक करने की, किसी की प्राइवेसी को एक कॉमन करने की परमिशन नहीं है, न सरकार को है, न किसी कमेटी को, न किसी कंपनी को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए, आपने इस पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज किया है, तो हमारे भारत के जो सरकार है उन्होंने हाँ या ना दोनों में से कुछ भी नहीं कही, खामोश रहे। इसका मतलब यह है कि आप जासूसी कर रहे हो। उन्होंने पेगासस को लाया, खरीदा, और इस्राइल वालों ने, अब एप्पल वाले उनसे ज्यादा हायर सिक्योरिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कभी पे भी आप रडार में आ सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं। आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि इस पे ये मारो, फौरन क्लिक करो तो 50,000 रुपए का लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह के मैसेजेस आते, आप इस पे मिस कॉल मारो तो आप फला इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ जाएंगे, आपको 25,000 रुपए का बोनस ऑफर मिल रहा है। ये वो होते हैं जो हैकर लोग आपके मोबाइल तक भेजते। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका पूरा प्राइवेसी और पूरी सारी डिटेल्स और जो आपका डेटा है और का जो इंफॉर्मेशन है वो सब के सब उन लोगों तक पहुंच जाते। वो आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको फंसाया जा सकता है। तकरीबन सैकड़ों नौजवानों को इस तरीके से फंसाया जा चुका है लोगों के बीच में। इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े हसास अंदाज में अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। अनाप शनाप वेबसाइट में जाकर कभी कभी चले जाते हमारे नौजवान, रातों को 2 बजे पता नहीं कैसी कैसी वेबसाइट में जाते हैं और जाकर ना मालूम क्या क्या चीजें देखते। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए। अगर इस डिवाइस का गलत इस्तेमाल हो गया तो आप 24 घंटे में क्या करते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, आपका पूरा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए अक्लमंदी का सबूत दो, जहां तक हो सके। अल्लाह ने अगर वो दी है तो अनाप शनाप चीजें मत इस्तेमाल कीजिए अपने मोबाइलों को, जो जरूरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। वरना अभी आपको गाजर मूली के तरह आपके गोश्त और हड्डियां चबाने के लिए इतना बड़ा बड़ा मुंह किए हुए हैं ये जालिम लोग, ये नरसंहार लोग। भारत के संविधान को बदलना चाहते, भारत की तकदीर को बदलना चाहते। मेरे भाइयों, मैं बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं क्योंकि जरूरत है। जब बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा जुल्म के खिलाफ? डरते रहेंगे, बुज़दिल बन जाएंगे तो हक की आवाज को कौन बुलंद करेगा? लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि अल्लाह ने हर जमाने में किसी ना किसी को जाफर तैयार बनाकर भेजा। हर जमाने में हक के सामने, बातिल के सामने में हक को वाशिगाब किया। बोलना पड़ेगा और मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो उस बंदे ने ये कहा, किताब लिखी, बेटे लिखा तो ठीक है, उस किताब को रिव्यू करो, उस किताब को विड्रॉ करो या उसको संशोधन करो उस किताब के अंदर, नहीं तो इतने केसेस उसके ऊपर लादे जाएंगे। और उस किताब से किसी को अच्छा पैगाम देने की बात नहीं कही गई, बल्कि ये उस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब में जबरदस्ती कोई षड्यंत्र, कोई प्रोपेगेंडा किया गया।